So I've told you that to install Java, to run your Java programs, first you need to install Java runtime environment. पहले मैंने आपको बताया कि जावा जो है वो सन ऑपरेटिंग सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी के अंदर में आता है, तो आपको सन की वेबसाइट मिलता है. बट later on it was purchased by Oracle. So now Oracle owns Java, and Oracle की वेबसाइट पर आपको इसका रन टाइम एनवायरनमेंट मिल जाएगा. You just write JRE download, you will get the result on Google. ठीक है, आप इस पर जाइए, यहाँ पहुँचेंगे, you will get this page. On this page you will see different products of JRE available for different platforms. आप देख सकते हैं यहाँ पर Linux के लिए भी अवेलेबल है, Mac के लिए भी अवेलेबल है, Solaris के लिए भी अवेलेबल है और Windows के लिए भी है. ठीक है, Windows में आपके पास जो है वो 86 बिट प्लेटफॉर्म के लिए भी है और 64 बिट प्लेटफॉर्म के लिए भी है. यहाँ पर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन रहते हैं उनमें क्या होता है कि ऑनलाइन में आपके पास जो है वो एक लिंक आ जाएगा और फिर आपका जब इंस्टॉल करेंगे उस वक्त डाउनलोड होगा. अगर आप ऑफलाइन अगेन लो क्या सर फिर आवाज नहीं आ से रही? कम हो गई आप. यस सर. मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी आवाज क्यों कम हो गई? और किसी को भी कम सुनाई दे रही? Is it fine now? नो सर. हमारी आपके सिस्टम में हो सकता है कि वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम हो, अदरवाइज बाकी सब भी रिपोर्ट सर करें. इधर बैकग्राउंड साउंड भी है सर. बैकग्राउंड मेरे पास फैन के अलावा तो कुछ नहीं चल रहा है. लाइट नहीं आ रही शायद. जनरेटर की आवाज हो सकता है आ रही हो आपको पीछे. हाँ, पॉलिटेक्निक में जनरेटर चल रहा है तो मे बी. ठीक है, चलिए आपको इतना तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम होगी, कभी साफ आवाज आती है, कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है, ये लाइट आ रही है, अब शायद आवाज कम हो जाएगी. फैन भी बंद करवा देता हूँ मैं, एक मिनट. अब कुछ कम हुआ है नॉइज? यस सर अब सही आ गई. ओके, लाइट भी आ गई है तो फैन भी बंद करवा दिया मैंने. ठीक है, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आपको जावा के प्रोग्राम्स आपको रन करने हैं तो उसके लिए आपको JRE इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी. वैसे मोस्ट प्रोबेबली JRE आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं उनको JRE की जरूरत पड़ती है एंड दे आर ऑलरेडी इंस्टॉलिंग JRE ऑन योर सिस्टम. ठीक है, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली इंस्टॉल्ड होगा JRE. लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं हो तो आप जाइए यहाँ पर JRE डाउनलोड लिखिए इसमें वेबसाइट पर एंड यू विल फाइंड ऑल दिस डाउनलोड्स. ठीक है, आपको Oracle की वेबसाइट पर ये सब डाउनलोड्स मिल जाएंगे. आपको जिस टारगेट प्लेटफॉर्म के लिए JRE चाहिए उसको आप यहाँ पर ढूंढिए. आपको अगर 64 बिट प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 64 वाला चूज कर सकते हैं. अदरवाइज आप ये 86 जो है 32 बिट के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो यू जस्ट नीड टू क्लिक. यहाँ पर आप जो है exe फाइल यूज करिए. यहाँ पर .tar .gz
XYZ है, इसको छोड़ दिए, आप जो है exe वाली फाइल लीजिए। अगर आपको 64 बिट चाहिए ये वाली लिए, अगर आपको 32 बिट चाहिए तो आप ये वाली ले लिए, i586 के नाम से जो है वो, इसको आप डाउनलोड कर लिए। क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरे में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसको नहीं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, so you have downloaded JRE. Once the JRE is downloaded, if you go to command prompt, ठीक है, आप अगर command prompt पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखिए आप CMD, ठीक है, ये आपका कमांड आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर आ गए, अगर कमांड प्रॉम्प्ट पर आप टाइप करते हैं जावा, ठीक है, इफ यू टाइप जावा एंड प्रेस एंटर, इट्स शोइंग डिफरेंट ऑप्शंस एंड सेइंग कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपका जावा जो है JRE आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपको अगर चेक करना हो कि जावा कंपाइलर इंस्टॉल्ड है नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखिए जावा सी, ठीक है, जावा सी स्टैंड फॉर जावा कंपाइलर। आप इसको लिख के प्रेस करेंगे एंटर। अगर ये भी ऑप्शंस दिखा रहा है, कुछ एरर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कि ये भी आपका जावा रन टाइम के साथ साथ जावा का जो कंपाइलर है वो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो आपने पहले JRE करना है। ठीक है, once you have installed JRE, then you can go for JDK, that is called Java Development Toolkit। ठीक है, आपकी Java Development Kit कहलाती है। तो आप JDK डाउनलोड लिखेंगे और यहाँ पर गूगल में सर्च पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर JDK डाउनलोड मिल जाएगा। देखिए जावा डाउनलोड JDK, ये आपको JDK मिल रहा है, JDK 16.02, कोई सा भी वर्जन आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं यहाँ पर जो होस्ट करती हैं, उस पर वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। और JDK डाउनलोड, देखिए जो ओरेकल की वेबसाइट है वहाँ पर एक तरफ लिख के आ रहा है JRE डाउनलोड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज रिटन JRE। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है वो JRE लिखा हुआ है और यहाँ पर JDK लिखा हुआ है। इफ यू क्लिक ऑन JDK तो ये आपको JDK की वेबसाइट पे लेके जाएगा। ठीक है, दिस इज डिफरेंट पेज फ्रॉम प्रीवियस। यहाँ पे लिखा हुआ है जावा SE, SE स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, तो ये J2SE, ये जावा SE स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट कहलाती है, ये आपकी विंडोज के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर जाइए, देखिए डाउनलोड्स में यहाँ पर भी अगेन आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए जो JDK अवेलेबल है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। दिस इज फॉर लाइनक्स के डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उनके लिए अवेलेबल है। मैक के लिए है, सोलारिस के लिए है, अगेन विंडोज के लिए। तो यहाँ पर आपको जो विंडोज वर्जन है वो आपको यूज करना है। अगर आप विंडोज सिस्टम यूज करें, मे बी यू आर यूजिंग लाइनक्स और सोलारिस, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक, जो 64 बिट या 32 बिट जो भी वर्जन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, उसको आप डाउनलोड कर लिए। वंस दिस इज डाउनलोडेड तो आपका सिस्टम जो है वो रेडी हो गया है। तो आप अपने प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर कंपाइल कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर ये हमारे पास वो है, उसका कमांड प्रॉम्प्ट है। जावा लिख रहे हैं तो ये ऑप्शन दिखा रहा है कि हम जावा फाइल्स जो है कंपाइल कर सकते हैं। अब आपका अगला स्टेप क्या आएगा? In the simplest term, you can use any editor of Windows। ठीक है, आप कोई भी Windows का एडिटर जो है वो यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं और आप अपना प्रोग्राम लिख के यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आप जो है कोई IDE जो है वो इंस्टॉल कर लें। जावा IDE जो है वो, देखिए मैं आपको जावा IDE भी सर्च करके दिखाता हूँ, कौन सी आप IDE जो है वो यूज कर सकते हैं। कई सारी है जो आप यूज कर सकते हैं। IDE मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड दी IDE। ठीक है, आपको जावा की कोई IDE चाहिए, अब आपको सपोज नाम नहीं मालूम कि कौन सा नाम बताया, तो यू जस्ट सर्च फॉर जावा IDE। तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं बहुत सारे नाम लेके आए। Eclipse आया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल IDEs फॉर डेवलपिंग जावा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, Eclipse आप कर सकते हैं, NetBeans कर सकते हैं, IntelliJ कर सकते हैं, BlueJ कर सकते हैं, JDeveloper कर सकते हैं, Microsoft Visual Studio भी कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट गुड, Microsoft Visual Studio। इसके अलावा देखिए और कौन से शो हैं, डॉक्टर जावा है, IJ, ग्रेस्प है,
जे क्रिएटर है। मुझे वैसे जे क्रिएटर पर्सनली जो है इट लुक्स बेटर, फ्रीवेयर है, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर जे क्रिएटर पर चलते हैं। जे क्रिएटर, ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ये आ गया आपका जे क्रिएटर जावा आईडी। देखते हैं, ये आपका डाउनलोड करते हैं। फ्रीवेयर होते हैं उनमें कोई आपको खरीदने की जरूरत नहीं होती है। उनमें जनरली ऐसा होता है कंपनीज सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उनमें कोई एक जो है स्टूडेंट एडिशन या इस तरह का फ्री रखती हैं, और उनमें अगर कुछ एडवांस फीचर देती हैं तो उनमें पेड कर देती हैं। ये फ्री लिखा हुआ था, इसके बारे में जे क्रिएटर मैंने भी बहुत सालों से यूज नहीं किया है। देखिए, जे क्रिएटर इटसेल्फ इज रिटन इन सी प्लस प्लस। जावा की आईडी जो है वो सी प्लस प्लस में लिखी हुई है। आप लोगों ने नाम सुना होगा सी प्लस प्लस का। दिस इज अनदर लैंग्वेज। देखिए, ये शो कर रहा है कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है। प्रो वर्जन जो है वो, ये आपका प्रो वर्जन जो है पेड रहता है। और इन्होंने देखिए आपको उसके डाउनलोड की लिंक भी दे दिए हैं, लेकिन पुराने लिंक दिए हैं, sun.com वाले दिए हैं। देखिए, जावा एसई और जावा आरी दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। सन जावा, ये एस डी के है, एस डी के API है, जे क्रिएटर एली वर्जन। ठीक है, हम इसको एली को करके देखते हैं। ठीक है, डाउनलोड दिस, ये भी करना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू बी इन्फॉर्म्ड, पता नहीं। मैं जो है इसको सबमिट करता हूँ, देखिए क्या शो करता है। ये आप लोग अपने सिस्टम पर खुद करके देखिए सारी चीज़ें। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं कि आपको JRE इसमें इंस्टॉल करना है। JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आपका जावा का प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको JDK करना है। अगर आपको प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसके लिए आपको JDK की जरूरत पड़ेगी, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, वो JDK कहलाता है। तो वी विल डाउनलोड JDK एंड JRE। आपने चाहे जावा प्रोग्राम यूज किया हो या ना किया हो, कोई प्रोग्रामिंग की हो ना की हो, डजंट मैटर, लेकिन आपके सिस्टम में मोस्ट प्रोबेबली JRE पहले से होगा। ये हो सकता है कि पुराना वर्जन हो और नया वर्जन हो, लेकिन JRE वहां पर पहले से इंस्टॉल होगा। ठीक है, अभी स्पीड स्लो आ रही है यहाँ पर। दिस इज कनेक्टेड थ्रू माय मोबाइल।
डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था कि हम इसको वो कर रहे हैं डाउनलोड जे क्रिएटर को। स्लो आ रहा था वो वर्जन ये देता हूँ उसको। टाइम लगाता है। माय ऑडिबल ना? So your voice is low. मेरी वॉइस जो है वो लो हो जाती है, सिस्टम जो है वो गड़बड़ है। अब सही? फैन की स्पीड आ रही है क्या? डाउनलोड ही नहीं हुआ। किसी और वेबसाइट से करके देखते हैं डाउनलोड जे क्रिएटर। सर बोलिए। सर आपकी आवाज़ बहुत लो है और नॉइस बैकग्राउंड नॉइस भी है। अरे आप एसी बंद करवाएंगे? आप बैकग्राउंड कम हुआ, बैकग्राउंड नॉइज? यस सर। ओके। ये जे क्रिएटर में काफी टाइम लग रहा है। एक मिनट। क्रिएटर डाउनलोड विंडोज 10 किसी दूसरे से डाउनलोड करते हैं उसको, लेटेस्ट वर्जन। देयर वाज अ प्रॉब्लम। चलिए ऐसा करता हूँ मैं, कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, मैं जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बता दूँ, मेरे ख्याल से आपको विंडोज़ पर विजिबल नहीं होगा। जो मैंने लिखा था, मैंने कहा था आप चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम में JRE है या नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर JAVA जावा। अगर आप जावा लिखेंगे देन दिस इज द आउटपुट। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें आपका अगर एग्जीक्यूट हो रहा है वो बता रहा है कि क्या ऑप्शंस हैं। इसका मतलब आपके में JRE सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, और अगर आप जावा सी लिखते हैं, इट मींस दिस इज जावा कंपाइलर। अगर आप यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है, इसका मतलब कि आपका जावा कंपाइलर भी इंस्टॉल हो गया, यानी कि आपके JDK और JRE दोनों करेक्टली इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोग्राम डेवलप करना है। आप प्रोग्राम जो है वो जैसे बताया कि आप यहाँ से भी डेवलप कर सकते हैं, कोई आईडी यूज कर सकते हैं इफ यू हैविंग आईडी। अगर आईडी नहीं तो आप पहले आप विंडो कौन सी शेयर हो रही है, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, मैं आपको शेयर करवाता हूँ पूरी अपनी विंडो, एंटायर स्क्रीन। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन आपको शो होगी, तो जो भी मैं चला रहा हूँ सभी कुछ दिखाई देगा। ठीक है,
ये आपको नोटपैड नजर आ रहा है? ठीक है। अब आप अपना प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप जब नोटपैड खोलें तो उसमें करिए कि ऐसे सेव एज करवाइए इस फाइल को। ठीक है। आप इसमें फाइल ऑप्शंस में जाइए, सेव एज। ठीक है। यहाँ आप कोई भी नाम रखिए। सपोज हमने रखा है ऐसे एग्जाम्पल। कहाँ सेव करें, पहले आप इसका पाथ भी देख लीजिए। बेसिकली एक आप अपने उसमें सी ड्राइव में यहाँ जाइए, ये दिखा रहा है सी, सी ड्राइव में जाइए। ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फोल्डर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर आप एक राइट क्लिक करिए, वो ऑप्शन दिखाएगा न्यू, तो आप यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लिए। हम करें कि जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, ताकि आपको आसानी से मिल जाए। बल्कि आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखिए यहाँ पर जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, ये आपने एक नया फोल्डर बना लिया जावा प्रोग्राम्स। इस जावा प्रोग्राम्स के अंदर आप अपना प्रोग्राम जो है वो सेव करिए। ठीक है। इसका नाम रखिए सपोज एग्जाम्पल, और यहाँ पर ऑल फाइल्स करिए एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से फाइल सेव हो गई है। यहाँ पर कोई सिंटेक्स हाईलाइटिंग नहीं होगी, बिकॉज यू आर यूजिंग अ प्लेन टेक्स्ट एडिटर। आप जो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई आईडी नहीं है, उस केस में आप जो है स्टिल यू कैन डेवलप योर जावा प्रोग्राम्स। उसमें कोई आपको आईडी की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है, बट आईडीज फैसिलिटेट मैनी फीचर्स, और उसमें आपको जो सिंटेक्स हाईलाइटिंग होती है वो भी सब आप वहाँ पर कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं नोटपैड में, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर क्लास। ठीक है, बल्कि इस क्लास को भी पब्लिक लिखेंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक क्लास, और आपने जो फाइल का नाम रखा है, आपने यहाँ पर रखा है एग्जाम्पल डॉट जावा, तो यहाँ पर इस क्लास का नाम भी यही होगा, एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग उसका जो केस है। यानी आपने अगर कैपिटल ई यूज किया तो कैपिटल ई यूज करेंगे, अगर स्मॉल किया है तो स्मॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने ये स्टार्ट किया प्रोग्राम का ब्रेस लगाकर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें अभी और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें आपको पहले इसका जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, एंड देन ओनली यू कैन कॉल एनी फंक्शन। तभी फिर आप कोई फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक क्लास बनाने की जरूरत पड़ेगी। हियर वी आर डिक्लेयरिंग द क्लास फर्स्ट। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। वंस द क्लास इज डिक्लेयर्ड, इसके अंदर आप जो है एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को भी हम डिक्लेयर करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये आप यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पर आप जो है इसमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करते हैं, स्ट्रिंग एरे ARG। ठीक है, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट जो है यहाँ पर आप इसमें पास करते हैं। अब आप जो है इसका ब्रेस स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए हमने क्लास का ब्रेस जो है वो क्लोज नहीं किया है। एडिटर में आप जब लिखते हैं तो ये सब चीज़ें आपको खुद ध्यान रखनी पड़ती हैं कि आपने स्पेलिंग सही लिखी है, आपने ब्रेसेस प्रॉपर लगाए। अगर आप आईडी के अंदर होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो भी आप टाइप करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट करता जाता है। आपने अगर पब्लिक की स्पेलिंग कुछ गलत कर दी तो वो जो है आपको उसके कलर से मालूम पड़ जाए कि आपने कीवर्ड की जगह कोई अलग चीज़ टाइप कर दी। मान लीजिए आपने कैपिटल पी से लिख दिया पब्लिक, इट इज टू बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो आप अगर इसे कैपिटल पी से लिख देंगे तो वहां पर अगर आप आईडी को यूज कर रहे हैं वहां पर इसको हाईलाइट कर देगा कि आपने गलत स्पेलिंग यूज करी है, उसके हिसाब से उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन आप अगर सिंपल एडिटर यूज करें जैसा कि ये नोटपैड है, तो यहाँ पर ये सब फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी। इसी वजह से लोग जो हैं वो आईडीज को प्रीफर करते हैं कि आईडीज में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपके पास बहुत सारे नए नए फीचर्स होते हैं। एक तो ये तो सिंटेक्स हाईलाइटिंग होती है कि आप जो भी सिंटेक्स यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। जो कीवर्ड्स हैं वो अलग हाईलाइट होंगे, आपके पास स्ट्रिंग जो है वो अलग कलर से हाईलाइट होगी, डेटा टाइप्स जो हैं वो अलग कलर से हाईलाइट होंगे। और अगर आप कहीं गलत लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और दूसरे उसमें ऑप्शन ये मिलता है कि आप उसमें मेन्यू में जाकर वहीं से आप इसको कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं।
बट व्हेन यू आर यूजिंग अ प्लेन टेक्स्ट एडिटर यू हैव टू टाइप इट योरसेल्फ, और आपको सही टाइप करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ब्रेसेस जो है ऑटोमेटिकली क्लोज करना है, ओपन करना है, वो भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप इसको आईडी में बना रहे होते तो ये ब्रेसेस जो है ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता वो, यानी उसकी करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगा देता। ठीक है, अब आप इसके अंदर हैं, मेन के अंदर, यहाँ पर हमको कोई चीज प्रिंट करनी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आपने लिखा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जो है कोई ऐसा नहीं कि आप हमेशा हेलो वर्ल्ड ही लिखना है, बट जनरली जो सबसे पहला प्रोग्राम बनाया गया तो उन्होंने हेलो वर्ल्ड यूज़ किया, तो जनरली इसी फ्रेज को यूज़ करते हैं हेलो वर्ल्ड। अदरवाइज दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा हेलो वर्ल्ड ही टाइप करेंगे। यू कैन टाइप योर नेम। ठीक है, आप यहाँ पर आप अपना नेम जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो वट एवर स्ट्रिंग यू वांट यू कैन प्रिंट दैट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने एक कमांड दिया। पहले हमने क्लास बनाई पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर मेन के अंदर एक इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को, एंड देन दिस इज जस्ट एंड ऑफ अवर फंक्शन। ये हमारा फंक्शन एंड हो गया है और ये हमारी क्लास एंड हो गई। ठीक है, इसको हमने सेव किया, कंट्रोल एस। एक चीज़ जरा कर देख लें, ये नोट पैड जो है बेसिकली सारे उसमें, अच्छा नहीं सही सेव किया, इसमें ऑल फाइल्स किया था तो इसमें सही लिया। ओके ठीक है, तो आप यहाँ जाइए, यू हैव स्टोर्ड योर प्रोग्राम ऑन सी, तो आप यहाँ पे करिए CD सी। इसमें आपको कहाँ जाना है, जावा प्रोग्राम्स के अंदर जाना है। ठीक है, एक चीज़ आप नोट करिए, जैसे आपको कोई डायरेक्टरी का नाम लिखना है, कहाँ पर जाना चाह रहे हैं, यू वांट टू गो टू सी और उसमें जावा प्रोग्राम्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे C कॉलन बैकस्लैश। वो आपको जिस डायरेक्टरी में जाना है उसका नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे जावा प्रोग्राम से, तो उसे कुछ एक दो लेटर आप लिखिए। जावा लिखा है यहाँ पर JV, उसके बाद आप यहाँ से टैब अगर प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो भी नेम होगा, अगर सिंगल नेम होगा तो उसको कंप्लीट कर देगा। सो इट हैज कंप्लीटेड द नेम। सो नाउ इट इज रिटन CD जावा प्रोग्राम्स। सो नाउ यू आर इन जावा प्रोग्राम। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जावा प्रोग्राम्स जो है वो लिखकर आ गया है। आपको अगर यहाँ पर देखना हो कौन कौन से प्रोग्राम्स स्टोर्ड हैं तो आप dir कमांड यूज करिए। इट इज शोइंग दैट example डॉट जावा इज देयर। ठीक है, example डॉट जावा को आपको कंपाइल करना है, सो यू कैन कॉल द कंपाइलर जावा सी। दिस इज द जावा कंपाइलर। एग्जाम्पल आपने ex लिखा और यहाँ पे टैब प्रेस किया तो इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया example डॉट जावा। अब देखिए अगर एरर्स होंगी तो ये एरर शो करेगा, अगर नहीं एरर आती है तो ये आपका सिंपली रिटर्न कर देगा। देखिए ये दिखा रहा है कि इसमें एक एरर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अच्छा, एग्जाम्पल डॉट जावा पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब आप वापस जाइए उसमें अपने प्रोग्राम में। यहाँ पर हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, देखिए आईडी प्रिंट कितनी एलन। आदत, प्रिंट, अच्छा प्रिंट एन आगे, प्रिंट एल, प्रिंट ही नहीं, प्रिंट एल एन। ठीक है, सेव करिए। कंट्रोल एस, सेव हो गया ये। वापस आप इस पे जाइए प्रॉम्प्ट पर, यहाँ पर दोबारा करिए, देखिए एरर अभी भी स्टिल सिस्टम पैकेज एक्चुअली इसे नहीं मिल रहा है यहाँ पर, जावा एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, पैकेज सर सिस्टम नॉट, सिस्टम एस मस्ट बी सिस्टम, कैपिटल। यस यू आर राइट। देखिए उसमें आप आईडी में करते हैं ना सब, ये सब चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती हैं, आपको ध्यान भी नहीं रखना पड़ता है उसका। दोबारा से कंपाइल करिए, देखिए यहाँ पर विदाउट एरर ये कंपाइल हो गया। फुल स्क्रीन इज विजिबल ना, आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही? यस यस सर। सर। ओके ठीक है, ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसमें जो एरर आ रही थी उस एरर को हमने रिमूव कर दिया है। दिस इज कॉल्ड डिबगिंग। आपने अपने प्रोग्राम को डिबग किया, उसमें एरर को फाइंड आउट किया कि कहाँ पर एरर आ रही है। दिखा रहा था कि एक एरर है, सिस्टम जो मैंने स्मॉल एस से लिखा हुआ था, सो इट इज सेइंग दैट सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स जावा इज केस सेंसिटिव। आप इसमें स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं या कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, इट मीन्स डिफरेंट। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो सही लेटर में होना चाहिए। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में होना चाहिए, अगर कैपिटल में तो कैपिटल में होना चाहिए। ओके, नाउ यू हैव टू
रन दिस प्रोग्राम। रन करने के लिए क्या करना है आपको, अब आपको उसका इंटरप्रेटर यूज करना है। दिस इज कंपाइलर, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जावा कंपाइलर जो है वो क्या काम करता है, ये बाइट कोड जनरेट करता है। बल्कि आप इसको देख भी लिए, DIR करिए यहाँ पर कौन सी फाइल जनरेट हुई। अब देखिए पहले आपके पास सिर्फ एग्जाम्पल डॉट जावा थी, उसमें एक नई फाइल जनरेट हुई एग्जाम्पल डॉट क्लास। दिस क्लास फाइल इज कॉल्ड जावा बाइट कोड, ये आपकी बाइट कोड फाइल है, ठीक है। इफ यू कॉपी दिस फाइल एंड रन इट ऑन लाइनक्स प्लेटफॉर्म, इट विल रन स्मूथली। इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको चाहे लाइनक्स पर रन कर लें, चाहे मैक पर रन कर लें, चाहे सोलारिस पे लाइन रन कर लें, किसी प्लेटफॉर्म पर आप इस क्लास फाइल को लेके जा सकते हैं और वहां पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट करने के लिए आपको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। इंटरप्रेटर इज जावा, ये आपका इंटरप्रेटर है, ठीक है। यू आर राइटिंग जावा, और आपको यहाँ पर EX लिखे तो ये इसने दिखा दिया एग्जाम्पल डॉट क्लास। तो आपको यहाँ पर डॉट क्लास यूज करने की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली राइट जावा, ठीक है। जावा एग्जाम्पल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स यू आर यूजिंग क्लास फाइल। यहाँ पे जावा वाली फाइल यूज नहीं करनी है। रिमेंबर दिस थिंग व्हेन यू आर कंपाइलिंग, ठीक है। उस केस में जब आप कंपाइल कर रहे हैं, एक चीज और सकते हैं, रन नहीं हुआ, चलिए खैर ठीक है। तो आपको मैं दिखा था कि आपने जब माउस में, ठीक है, जब आप इसको कंपाइल कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है ये, उस केस में आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं फाइल का नाम एग्जाम्पल डॉट जावा। यू वांट टू कंपाइल योर फाइल, कौन सी फाइल आपको कंपाइल करनी, जिसमें आपने अपना जावा का प्रोग्राम लिखा है, उसका एक्सटेंशन क्या है, उसका एक्सटेंशन है डॉट जावा। तो आप जब अपनी जावा की फाइल कंपाइल करेंगे, यू विल राइट जावा सी, यानी जावा कंपाइलर। आप कंपाइलर को इन्वोक कर रहे हैं, उसके बाद आपने अपना फाइल का नाम लिख दिया, सो इट विल कंपाइल, ठीक है। वंस द फाइल इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड, ठीक है, यू कैन चेक। तो यहाँ पर आपने DIR कमांड यूज किया, DIR जो है वो सारी फाइल्स को लिस्ट कर देता है। उसमें जो आपका ये शेल है विंडोज का, यहाँ पर लिस्ट कर दे। तो आपने देखा इसमें कौन सी फाइल आ गई। अब एग्जाम्पल डॉट क्लास जो है वो ये नई फाइल जनरेट हुई है, और एग्जाम्पल डॉट जावा इज स्टिल देयर, ठीक है। वी वांट टू रन दिस एग्जाम्पल डॉट क्लास फाइल, तो आपको उसके लिए क्या करना है, यू नीड टू यूज ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया जावा। यहाँ पर आप सिर्फ जावा लिखेंगे, अब आप जावा सी नहीं लिखेंगे। जावा सी रिप्रेजेंट्स जावा कंपाइलर एंड जावा रिप्रेजेंट्स जावा इंटरप्रेटर। अब आपको इंटरप्रेटर जो है इन्वोक करना है, सो यू आर इन्वोकिंग द इंटरप्रेटर विद द क्लास फाइल। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं होती, यू कैन सिंपली राइट एग्जाम्पल। इसका मतलब हुआ कि आप जो है डॉट क्लास फाइल को यूज करेंगे। जस्ट प्रेस एंटर, आपने एंटर प्रेस किया, ठीक है। देखिए अब ये आपकी रन टाइम एरर्स आई हैं। क्या बता रहा है ये, कंपाइल हो गई थी बट जावा नेटिव इंटरफेस एरर हैज अकर्ड, प्लीज चेक योर इंस्टॉलेशन एंड ट्राई अगेन। ये कह रहा है कि आपने जिस वर्जन से कंपाइल किया है, यानी वो वर्जन आपका दूसरा है, और जिस वर्जन से रन किया है, मैंने एक्चुअली जो JRE है वो अलग इंस्टॉल किया था, और जावा कंपाइलर जो है वो किसी IDE के साथ एसोसिएटेड है। इस वजह से दोनों के वर्जन में डिफरेंस है। आप अगर डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं, अपना JRE डाउनलोड करते हैं और वहीं से जो है वो JDK डाउनलोड करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इज दैट क्लियर। मैंने यहाँ पर जो किया, देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो जावा रन टाइम है वो वर्जन 55 है। देखिए उसमें क्या, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन एग्जाम्पल हैज बीन कंपाइल्ड बाय अ मोर रिसेंट वर्जन ऑफ जावा रन टाइम। कंपाइलर जो है वो ज्यादा रिसेंट है, और जो वो है इंटरप्रेटर वो 52 वर्जन है, और जो कंपाइलर है वो 55 वर्जन है। इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि मैं इसका JRE अगर अपडेट कर लूँ तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। मेरे में जो है वो एक्चुअली दोनों इंस्टॉल्ड है, 52 भी इंस्टॉल्ड है, 55 भी इंस्टॉल्ड है, तो ये आपके में एरर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर। ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो जाएगा। यहाँ पर जो जावा प्रोग्राम्स यहाँ पर आपका इंस्टॉल है, लेकिन मेरे में एक्चुअली पुराना वर्जन इंस्टॉल है, इस वजह से एरर आ रही है। आप लोग इसको कंपाइल करके अपने सिस्टम पर देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था मैंने,
आप लोग और भी सिंपल प्रोग्राम्स को सर्च कर सकें, बल्कि आप ये एक असाइनमेंट लिख लिए कि आपको अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट करानी है। प्रिंट के लिए कमांड आपका यही, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर, मैं आपको अगेन शो कर देता हूँ। दिस इज द प्रिंट कमांड, ठीक है। आप जब भी प्रिंट करेंगे यू विल यूज दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज एक्चुअली फॉर न्यू लाइन, ठीक है। तो जब भी आप एल एन लिखते हैं तो ये नई लाइनें प्रिंट करता है। अगर आपको सेम लाइनें प्रिंट करना हो देन यू विल नॉट यूज एल एन। तो यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। आपको अगर यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करना, यू कैन राइट योर नेम, यू कैन राइट योर क्लास, ठीक है। तो आप अगर अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं सो यू जस्ट यूज प्रिंट एल एन। आप पहले अपना नाम लिखिए प्रिंट एल एन से, तो एक लाइन में आपका नाम आ जाएगा। फिर आप अगेन प्रिंट एल एन यूज करेंगे तो आपका क्लास, आपका रोल नंबर, आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। एंड देन आप जो है इसको, बल्कि आप समझ लीजिए कि आपका ये पहला प्रोग्राम हो गया इस लैब का, जिसको आप सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने का मतलब अभी आपको यहाँ पर मुझे नहीं देना है, लेकिन आप इसको जब मैं कहूँगा आपसे तब सबमिट करेंगे। आप अपनी रन करिए, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए और अपने पास ही रखिए। भी आपको कहीं सबमिट नहीं करना है, लेकिन जब आपसे कहा जाए सबमिट करने का तब सबमिट करिएगा। बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू रन दी प्रोग्राम, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने कोई और काम नहीं किया है, सिर्फ एक क्लास बनाई है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नोट करने वाली हैं, एक तो जो आपके स्टेप्स थे उसको आप याद रखिए कि आपको सबसे पहले जीआरई लेटेस्ट डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर जेडीके डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। फिर आप जो है किसी भी एडिटर में, यहाँ पर हमने नोटपैड को यूज किया है, वहां पर आप अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो आप प्रोग्राम टाइप करने से पहले जो फाइल आप ओपन करें, न्यू फाइल, उसको कोई नाम से सेव कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया था एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। तो जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है उसी नाम की आप सबसे पहली क्लास बनाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, कि आपका अगर नेम डिफरेंट होगा, ठीक है। देखिए अभी एरर नहीं आई थी, जस्ट चेक कि अगर मैं यहाँ पर नाम इसका एग्जाम्पल वन कर देता हूँ, फाइल का नाम क्या है, एग्जाम्पल है, और क्लास का नाम अगर हम इसको एग्जाम्पल कर देते हैं। नाउ लेट मी ट्राई टू कंपाइल इट अगेन। अब इसको अगर कंपाइल करते हैं, देखिए इसने एरर दिखा दी। class example1 is public should be declared in a file named example1.java। क्या बता रहा है कि आप ये जो पब्लिक क्लास आपने बनाई है ये कहाँ डिक्लेयर होनी चाहिए, example1.java में होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमारा जो प्रोग्राम स्टोर है वो किसमें है, example.java में है। सो इट इज इंडिकेटिंग दैट आवर प्रोग्राम नेम इज इनकरेक्ट, और यू कैन से अदरवाइज क्लास नेम इज इनकरेक्ट। तो आप अगर क्लास नेम को सही कर लेते हैं, यहाँ से वन हटाइए, ठीक है, सेव करिए और कमांड प्रॉम्प्ट पर आइए, कंपाइल अगेन। एरर जो है आपकी रिमूव हो गई। कैसे रिमूव हुई कि आपने अब क्लास नेम और प्रोग्राम नेम दोनों सेम हो गए। यहाँ पर भी आप देखें एग्जाम्पल डॉट जावा है, जहाँ पर इसका नाम लिख के आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दीज टू मस्ट बी इन सिंक। जो भी नाम आप क्लास का यूज करेंगे वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए, जो आपकी मेन क्लास है, ठीक है। मेन क्लास मतलब जिस क्लास में आपने मेन फंक्शन डिफाइन किया। आगे चलकर हम एक से ज्यादा क्लास वाले प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। तो आपका जो क्लास, जिस क्लास के अंदर आपने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्लास है, इसके अंदर हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, तो ये क्लास आपकी मेन क्लास कहलाएगी, ठीक है। और इसी का नाम जो है वो फाइल नाम के तरह होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। बाकी आप कोई दूसरी फाइल यूज करते हैं, दूसरी क्लास यूज करते हैं, तो उसका नाम जो है वो, यानी आपको ये लगे कि भाई हमारे पास एक क्लास, एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस हैं, तो सभी क्लास की जैसा एक नाम कैसे हो सकता है। तो आपकी जो मेन क्लास है उसका नाम और फाइल का नाम वो दोनों सेम होने चाहिए। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। आपने इसमें अपना जीआरई इंस्टॉल करना सीखा है, जेडीके इंस्टॉल करना है, और कमांड लाइन से आपको अपना प्रोग्राम कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, उसके रिजल्ट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरे में जो है वर्जन का डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से ये सक्सेसफुली रन नहीं हुआ, अदरवाइज रन भी हो जाता। आपने देख लिया कंपाइल तो हो गया है, इसमें कोई एरर नहीं आई है, तो दिस विल रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो आप अपने प्रोग्राम को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करिए और रन करके देखिए, ठीक है। और अपनी अटेंडेंस जो है यहाँ पर मार्क कर दिए, एंड देन यू कैन सर डिस्कनेक्ट। कोई बोलिए बोलिए सर बोलिए। कोई फोन कंपेटेबल कंपाइलर अब बता ये दीजिए। ढूंढना पड़ेगा कि फोन कंपेटेबल, मेरे ख्याल से शायद ना हो, क्योंकि इसमें अम, आपका मसला ये होता है कि जो आप
सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जेडीके यूज़ करेंगे, जेआरई यूज़ करेंगे, आपके पास जेआरई जो है फ़ोन के लिए होना चाहिए। आपके पास अगर फ़ोन का जेआरई होगा तभी जो है वो फ़ोन पर रन होगा। तो फ़ोन का जेआरई तब होगा जब कंपनी ने डेवलप किया होगा। मेरे ख्याल से फ़ोन के लिए जेआरई नहीं आता, लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर आपको मिल सकता है कोई जो किसी सर्वर पर रन कर रहा है और वहाँ पर जो है वो रन कर दे। कि ऐसा हो सकता है कोई आपका ऑनलाइन जावा कंपाइलर मिल सकता है, लेकिन आपका नेटिवली उस पर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के लिए जेआरई जो है वो नहीं मिलेगा, या फिर वो एंड्रॉयड ऐप्स हो जाती हैं जो एक्चुअली जावा में ही लिखते हैं। ठीक है, तो आपका नेटिव तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे, वहाँ पर फिर तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली आपका कहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है, जैसा मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि आपने पहले कंपाइल किया तो एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है, उसके बाद जब आप इस डॉट क्लास को जो है वो इंटरप्रेटर से रन करते हैं तो ये रन हो जाती है। तो आप अगर ऑनलाइन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप देखिए करके कोई कोई ना कोई मिलेगा आपको इसका सोल्यूशन। अदरवाइज जिन लोगों के पास सिस्टम है एटलीस्ट उन्हें तो रन करके देखना ही चाहिए। ओके, सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया तो ओके आप सर। डिस्कनेक्ट कर दिए। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लिए। सभी की अटेंडेंस हो गई तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूं? कोई रहा तो नहीं? आई थिंक सभी ने कर दिए। अगर आपने पिछले वाली लिंक पे अटेंडेंस लिखी हो तो यहाँ पर भी लिख दिए, क्योंकि पिछली वाली लिंक जो है वो सेव नहीं हुई थी। हैज एवरीबॉडी मार्क द अटेंडेंस? चलिए मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ।